ईरान और अमेरिका का मुआहिदा चंद घंटे में होने का इम्कान। अरब मीडिया ने बड़ी खबर दे दी। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे के मतन को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुआहिदे की हतमी मंजूरी के लिए अहम सिफारती सरगर्मियां जारी। पाकिस्तान की अहम शख्सियात के आज दौरा तेहरान का इम्कान। हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत पाकिस्तानी सालसी में जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हालिया दौरा ईरान पैगामात के तबादले में सहूलत और फ्रीकैन के निकात की वजाहत के लिए है। ईरान अमेरिका के हवाले से शकूक के बावजूद मुज़ाकरात को संजीदगी और नेकनियती से आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी सालिस के दौरे के बाद ईरान ने अमरीकी मुसव्विदे का जायजा लेना शुरू कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ सालसी चैनल्स के जरिए तेहरान तक पहुंचाई गई है, जिसके बाद ईरानी हुकाम उस पर गौर कर रहे हैं। ताहाल ईरान का कोई जवाब सामने नहीं आया। पाकिस्तान के मुतवाज़न और फौज सफारतकारी खित्ते में अमन की जमानत बन गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा सरकारी दौरा। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दिगर ईरानी हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्के। चंद रोज कबल भी मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था। वज़ीर दाखिला ने ईरानी मसूद पज़ेश्कियान, बाकिर कालिबाफ, अब्बास इराक़ची और दिगर हुकाम से मुलाकातें की थी। ईरान को एक और मौका देने जा रहे हैं। अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक मरतबा फिर धमकी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। ईरान डील करने के लिए बेताब, उसको अच्छे मुआहिदे की पेशकश की है। ईरान के मामले पर उनका नेतन्याहू के साथ इत्तफाक राय है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ को खोलना पड़ेगा। मुआहिदे में कोई जल्दी नहीं। चीन का दौरा कामयाब रहा। सदर शी जिनपिंग से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान जंग हार चुका है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम ईरान के जवाब का चंद रोज इंतजार करेंगे। मुआहिदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान को मुआहिदा करना होगा, वरना वो जानते हैं कि क्या होगा। ट्रंप ने क्यूबा के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। क्यूबा एक नाकाम रियासत है, हमें उनकी मदद करना होगी। ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान के साथ मुआहिदे की हिकमत अमली पर शदीद इख्तलाफ। एक्सियोस की रिपोर्ट में बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में इंतहाई हसास टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। जाहिर होता है कि मामला अंदरूनी तौर पर इंतहाई पेचीदा और नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की शमूलियत से एक नया रिवाइज्ड पीस मेमो तैयार किया गया। अमरीकी और अरब सालसी टीम्स एक ऐसे लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रही है जिसके तहत अमरीका और ईरान इब्तदाई तौर पर 30 रोजा मुज़ाकराती फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो सकते हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, पाबंदी और आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक मामला शामिल होंगे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की तारीफ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से जारी सालसी की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी सदर की सिफारतकारी को मौका फराहम करने के फैसले को सराहते हैं। जहाज रानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहिदे तक पहुँचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान कशीदगी के खतरनाक मुज़म्मिरात से बचने के लिए मौके से फ़ायदा उठाएगा। मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वाज़ेह कर दिया। चीनी सदर का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की हैसियत से चीन और रूस का किरदार अहम है। दोनों मुल्कों में जिम्मेदारी बड़ी ताकतों का किरदार अदा करना होगा। चीन और रूस को एकतरफा दबाव और धौंस की मुखालफत करनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन बोले, आलमी कशीदगी के बावजूद रूस तवानाई सप्लाई जारी रखेगा। रूस चीन को तवानाई की फराहमी जारी रखेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बैरूनी असरात से महफूज है। मॉस्को और बीजिंग खुदमुख्तार खारजा हिकमत अमली पर कारबंद।
ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तारीखी मज़ाहमत कर रहा है। ईरान दो दहशतगर्द ताकतों के खिलाफ मज़ाहमत कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का साबिक सदर इब्राहिम रईसी की बरसी के मौके पर पैगाम, कहा ईरानी कौम के इत्तेहाद और यकजहती पर उसके शुक्रगुजार हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, दुश्मन की मख्फी और एलामिया हरकत जाहिर करती हैं जंग का नया दौर शुरू होने वाला है। दुश्मन की सबसे बड़ी गलती है कि वो ईरानी कौम के मिजाज को नहीं समझ सका। ईरानी कौम किसी भी हालत में ताकत के सामने सर नहीं झुकाती। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा, अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो जंग सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। हमले की सूरत में सख्त और वसी पैमाने पर जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से सफारतकारी के तमाम दरवाजे खुले हैं। तनाज़ात का हल सिर्फ बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, कहा ईरान को ज़बरदस्ती हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। दबाव और ताकत के जरिए किसी मुल्क को झुकाना हकीकत के बरअक्स है। जंग की बजाय सफारतकारी ज्यादा महफूज और दानिशमंदाना रास्ता है। ईरान अपने तमाम सिफारती वादों और जिम्मेदारियों को पूरा करता आया है। जंग से बचने के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार किया जाए। जहां जरूरत हुआ करेगी लड़ेंगे, जहां जरूरी हुआ मुज़ाकरात करेंगे। रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर तैयार हैं। कौमी मफादात का दिफा और मुज़ाकरात दोनों जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अगर जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो अमरीका को मैदान जंग में सरप्राइज मिलेगा। ऐसा रद्द-ए-अमल होगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि जंग में अरबों डॉलर के कई जंगी तैयारे तबाह हुए। अमरीकी फौज ने खलीज ओमान में ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर रोक लिया। सेंटकॉम के मुताबिक मरीन्स ने ईरानी परचम बरदार टैंकर की तलाशी ली। टैंकर पर ईरानी की बंदरगाहों पर आए ट्रंप इंतजामिया की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का शुबा था। अमरीकी फोर्सेस ने तलाशी के बाद जहाज को छोड़ दिया और अमले को रास्ता तब्दील करने की हिदायत की। पाबंदियों के निफाज के बाद अब तक 91 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा, 24 घंटे में 26 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से ईरान के ताउन और इजाजत के साथ गुजरे। ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप और दिगर तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज़ से मुसलसल गुजर रहे हैं। ड्रग क्वीन पिंकी का मामला कौमी असम्बली में भी पहुंच गया। परवेज अशरफ अपना नाम आने पर बोल पड़े, कहा ड्रग डीलर से मंसूब किया गया, उसने उनका नाम लिया। फेक न्यूज के जरिए लोगों की साख को मुतासिर किया जाता है। तहकीकात का फैसला होने तक कयास आराइयां नहीं होनी चाहिए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, इस व्लॉगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राजा परवेज अशरफ को अरसे से जानते हैं। जब उनका नाम केस में आया तो फौरी राबिता किया। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, परवेज अशरफ पर जो इल्जाम लगा उस पर किसी ने कान नहीं धरा। पूरा ऐवान उनके साथ खड़ा है। स्पीकर ने कायमा कमेटी वजारत दाखिला को मामला भेजा है। मीडिया इस खातून को बार बार दिखा रहा है। क्या इस मुल्क में कोई और मसला नहीं? आईजी को कहेंगे मुजरिम को खामोशी से लाया जाए। अनमोल पिंकी के मामले की दाखिला कमेटी में भी गूंज। चेयरमैन कमेटी ने कहा, अनमोल पिंकी के वकील ने अदालत पेशी के दौरान राजा परवेज अशरफ का नाम लिया। उस पर सिंध पुलिस और FIA के ऑफिसर जवाब दें। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कमेटी में पेश, कहा उन्हें जो पहला क्लिप मिला उसमें कहा गया, राजा परवेज साहब बहुत से लोगों की कॉल्स आए, आप इस मामले में कैसे आए? 1 घंटे के दौरान दूसरा क्लिप उसके वकील का मौसूल हुआ। वकील ने कहा, अनमोल ने बताया राजा परवेज का नाम लेने के लिए तशद्दुद हो रहा है। हैरत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां कोई ऐसा क्यों करेगा? व्लॉगर्स को सोशल मीडिया पर बेचने के लिए ऐसी मसालादार चीजें चाहिए। पिंकी केस में राजा परवेज अशरफ से मुताल्लिक कोई बात नहीं। कराची पुलिस चीफ आजाद खान का कमेटी में बयान। अनमोल पिंकी केस में बड़ा इंकशाफ। बताया, अनमोल 18 साल से ड्रग सप्लाई कर रही है। लाहौर के बड़े नाम भी पिंकी के साथ ड्रग स्मगलिंग में शामिल है। अनमोल कराची की है। लाहौर में ड्रग स्मगलर से शादी हुई। अनमोल इंटरनेशनल ड्रग डीलर के साथ काम कर रही है। राइडर के जरिए मनशियात सप्लाई करती थी। कोकेन,
एफिड्रेन में उसके 2 भाई और खवातीन भी शामिल हैं। ड्रग सप्लाई पैसे वसूल करने वाला मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। ड्रग की रकम ऑनलाइन भाइयों के अकाउंट में मुंतकिल होती थी। मोबाइल से बड़े डीलर्स के शवाहिद मिल गए। बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। मेजबान बांग्लादेश ने सिलहट टेस्ट के साथ सीरीज भी 2-0 से जीत ली। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश का 437 रन का हदफ। पाकिस्तान टीम दूसरे इनिंग्स में 358 रन बना सकी। 5वें रोज 316 रन 7 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स का दोबारा आगाज किया। बंगाल टाइगर्स की बॉलिंग के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक न सके। तेजुल इस्लाम ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नाहिद राना की 2 विकेटें, रिजवान की मुजाहमत बेसूद। 94 रन पर आउट हुए। शान मसूद और सलमान आगा 71 रन, बाबर आजम 47 रन बनाकर आउट हुए। लिटन दास मैच और मुशफिकुर रहीम सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान शान मसूद का बॉलिंग और बैटिंग में नाकामी का इतराफ। कहा, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। बांग्लादेश के आखिरी 4 खिलाड़ी जल्द आउट नहीं हुए। टेस्ट मैच में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। कोई भी गलती बतौर सजा सामने आती है। हमने मैच में काफी गलतियां की। सदर मुमलिकत का इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज में इशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, विफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। सदर से रहीम आगा खान की मुलाकात। आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो की शिरकत। सदर और प्रिंस रहीम आगा खान की वफूद की सतह पर बातचीत हुई। सदर की आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के दरीना ताउन की तारीफ। सदर ने मरहूम प्रिंस क्रीम आगा खान की पाकिस्तान से वाबस्तगी खदमात को सराहा। प्रिंस रहीम आगा खान के पहले दौरे पाकिस्तान पर सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। के मशीर कौमी सलामती जोनाथन पॉवल की मुलाकात। वजीर खारजा इसहाक डार, मौवन खसूसी तारिक फातिमी, सेक्रेटरी खारजा आमिना बलोच और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन साजिद बलोच भी मौजूद थे। वजीर आजम ने बरतानिया के साथ मजबूत, मस्बत और मुस्तकबिल पर मबनी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इआदा किया। जोनाथन ने खित्ते में मुज़ाकरात के फरोग और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन तसाई डॉफनिंग की खुशामदीद कहा। वफ़द पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात के लिए पाकिस्तान आया। मुलाकात में स्पीकर अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, अता तारिक फातिमी और आमिना बलोच भी शिरकत किए हुए थे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को सराहा। कहा, 75 बरसों के दौरान पाकिस्तान और चीन ने बाहमी एतमाद और 2 तरफा और इलाकाई अहमियत के हामिल अमूर पर स्ट्रेटेजिक हम आहंगी की बुनियाद पर दोस्ती का एक मुनफरिद रिश्ता कायम किया। पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर परवीन चाइना पॉलिसी की हिमायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में कहा, पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान और चीन में मजबूत शराकतदारी कायम है। ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी की हिमायत की। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए तजावीज़ दी। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। US और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। पाक चीन दोस्ती के 75 साल कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। चीनी पार्लिमानी वफ़द की पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा, पाक चीन दोस्ती एतमाद, एहतराम और यकजहती की मजबूत बुनियादों पर कायम है। चीनी वफ़द के सरबरा तसाई का स्पीकर अयाज सादिक का शुक्रिया। बोले, पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा करते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी चीनी वफ़द को खुशामदीद। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात वक़्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हुए। शेरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। वफाक के तहत सिंध और कराची में मनसूबों के हवाले से भी गुफ्तगू। वफ़द में फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ भी शामिल थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, MQM हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। उसने अवामी फलाह के हवाले से हर इक़दाम में साथ दिया। कराची में शहर से बाहर ट्रकों, ट्रॉलर्स और हैवी लोडर्स का जदीद टर्मिनल बनाया जाएगा। हुकूमत सिंध ये टर्मिनल नॉर्थर्न बाईपास पर तामीर करेगी। कराची पोर्ट को मुजव्वज़ा टर्मिनल से मिलाने के लिए खसूसी हैवी व्हीकल ट्रैफिक बनाया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मंसूबे से शहर में भारी ट्रैफिक के दबाव में कमी और ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी आएगी। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में EV टैक्सी सर्विसेज, 500 बसेस और डबल डेकर बसेस के मंसूबों की मंजूरी भी दी गई। कराची, हैदराबाद और सखर में शहरी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने पर गौर किया गया। बहरिया ऑडिटोरियम कराची में पाक नेवी के एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। नेवल चीफ ने खदमात के इतराफ़ में फौजी एजाज़ात तकसीम किए। 18 अफसरान को 17 इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 11 ऑफिसर्स को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। 33 एहलकारों को तमगा खदमत मिलिट्री फर्स्ट क्लास दिया गया। 82 एहलकारों को तमगा खदमत मिलिट्री सेकंड क्लास अता। 69 एहलकारों को तमगा खदमत मिलिट्री थर्ड क्लास से नवाजा गया। नेवल चीफ की जानिब से 51 ऑफिसर्स और एहलकारों को लेटर ऑफ कमेंडेशन भी दिए गए। ईद कुर्बान की बड़ी तैयारियां। शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनकें। शहरियों को मुनासिब नरखों में अच्छे जानवरों की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर मरकज़ निगाह। बड़ा जानवर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक, छोटा जानवर 80,000 से 2 लाख रुपए तक फरोख्त होने लगा। शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई, कहीं बादल बरसे और कहीं आंधी आई। इस्लामाबाद, शुमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मरी और गिरतोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बादल बरसे। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाके के लिए मुमकिना मौसमी सूरत हाल के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। 12 से 24 घंटे के दौरान शुमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KPK के बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान।